हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाएगा और आगे देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला e रेज टू द पावर ax sin bx प्लस c या e रेज टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c, हम उम्मीद करेंगे ये फॉर्मूला डिराइव आप कर चुके होंगे या आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरह का टाइप्स मिल जाएगा। अब यहां पे एक एक्सपोनेंशियल है और यहां पे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक है तो उसका nth टर्म ऐसा लिखा जाता है। कैसे? अगर y आपके पास ये रहे, सर y अगर आपके पास ये रहे तो उसका nth टर्म क्या होता है? r रेज टू द पावर n e टू द पावर ax। यहां पे साइन लिखा हुआ है तो साइन ही होगा, यहां पे साइन लिखा हुआ है तो यहां पे भी साइन होगा, बस यहां पे bx प्लस c के साथ n थीटा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर y आपके पास ये है और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो यहां पे r टू द पावर n लिखना पड़ेगा, e रेज टू द पावर ax और cos जो लिखा हुआ है cos bx प्लस c प्लस n थीटा, वेयर r इज इक्वल टू इतना एंड tan थीटा इज इक्वल टू इतना। सर ये फॉर्मूला याद करना होगा सर हम लोग को, अगर आज का क्लास में हम लोग को कुछ अच्छा करना है तो यहां पे क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। केवल फॉर्मूला याद कर लेना, कैसे होता है वो आप प्रूफ करे हो, आप पीछे का क्लास में जाकर के देख लेना। r रेज टू द पावर n e टू द पावर ax, यहां पे r टू द पावर n आ जाता है, यहां पे e टू द पावर ax होता है और हम लोग जब भी यूज करेंगे तो यहां पे साइन, यहां पे लिखेंगे n थीटा प्लस bx प्लस c, ये लिखेंगे। तो ये जो सर थीटा है, ये थीटा है और ये जो r है, ये थीटा और ये r का वैल्यू हम लोग को रखना होगा। तो r का वैल्यू होता है e रेज टू द पावर, यहां पे क्या है ax है ना, तो यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर और cos साइन bx है ना, तो यहां पे लिखेंगे b स्क्वायर। ये r का वैल्यू आया और थीटा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स b बाई a, tan इनवर्स b बाई a। सिमिलरली अगर हमारे पास सेम चीज ऐसा रहे, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax cos bx प्लस c, क्या cos bx प्लस c रहे, तो क्या हम इस पूरे टर्म को yn में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, r रेज टू द पावर n e टू द पावर ax और यहां पे आप लिखोगे cos n थीटा प्लस bx प्लस c। जहां पे r का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे आप देख रहे होंगे a है और यहां पे b है, तो r को आप लिखेंगे r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा को लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ये दो फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा और एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करा जाए। यहां पे कुछ सॉल्व करने का टेक्निक बतलाया गया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को अब हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या है सर वो बतला। तो क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मेरे को यहां पे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, किसका? इस पूरे टर्म का। तो सर इस पूरे टर्म में अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c के फॉर्म में है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है।
इस फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है। आप देखो ना सर, अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर, यहां पे 1 लिखेंगे, 1 इंटू एक्स इंटू कॉस 2x प्लस सी, यानी कि 2x प्लस 0 लिख दे तो चलेगा क्या? यस सर, e रेज टू दी पावर ax cos bx प्लस सी रहे ना, तो हम इस पूरे टर्म को कैसे n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं वो सीखना होगा। तो यहां पे कहता है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन इज इक्वल टू इतना, वेयर आर इज इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर को हटा करके इधर लेकर के जाएंगे तो रूट होगा, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। अगर थीटा कहे जाए तो यहां पे क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए होगा। सर ई रेज टू दी पावर जो होता है ये ए होगा और कॉस के साथ यहां पे जो लिखा हुआ है वो बी होगा। ठीक है सर, अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x इंटू कॉस 2x लिखा हुआ है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को वैसे लिख सकते हैं? तो y इज इक्वल टू r रेज टू दी पावर n e टू दी पावर x कॉस n थीटा प्लस 2x, where r is equal to root under a square plus b square and theta is equal to tan inverse b by a, b by a। तो सर r का फॉर्मूला ये होता है और थीटा का वैल्यू ये होता है, तो बतलाओ ना a क्या है? तो सर a हमारा 1 है और b क्या है, 2 है। तो हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। यहां पे a का वैल्यू कितना है सर, 1 एंड b का वैल्यू कितना है सर, 2। देन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि r का वैल्यू रूट 5 हो गया सर। एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा सर? थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा tan इनवर्स b बाई a, और b हमारे पास क्या है सर, 2, और a कितना है, 1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1, एंड 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग ये वैल्यू को उठा करके यहां पे रख देंगे, तो ये हमारा y इज इक्वल टू जो है ना r की जगह पे रूट 5 लिखेंगे और उसका पावर में क्या है, n। यहां पे e रेज टू दी पावर ax लिखेंगे, ax मतलब x लिखेंगे क्योंकि x थोड़ी है, e टू दी पावर x है। फिर यहां पे हमारे पास क्या है, cos n थीटा, सर n थीटा, तो n लिखेंगे और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2। तो यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 2, और फिर क्या है सर, 2x, तो यहां पे आप लिखेंगे 2x। रूट को हटाएंगे ना तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 रेज टू दी पावर 1/2, और 1/2 पावर n से मल्टीप्लाई करेगा तो ये n/2 हो जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू कॉस n इंटू tan इनवर्स 2 प्लस 2x। तो यहां पे yn इज इक्वल टू रूट 5 टू दी पावर n e रेज टू दी पावर x इंटू कॉस 2x प्लस n tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये समझ में आया होगा। अब जितना भी क्वेश्चन होगा ना हम उसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे। सर अब यहां पे देखो e रेज टू दी पावर कितना है, e रेज टू दी पावर x इंटू कितना, साइन 2x है। तो सेम एज अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और जहां पे r और थीटा का वैल्यू क्या होता है वो लिखना पड़ेगा a और b का।
तो हम लोग डायरेक्ट इसको वाई एन लिख देते हैं और वाई एन इज इक्वल टू लिखना होगा आर रेज टू दी पावर एन ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2x नहीं सर एन थीटा प्लस 2x, जहां पे वाई एन इज इक्वल टू आप समझो ना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है, और यहां पे कितना है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और टू दी पावर n हो जाएगा e टू दी पावर x, यहां पे आप लिखेंगे साइन n थीटा और थीटा की जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स b बाई a, b की जगह पे 2 है और a की जगह पे 1 है, तो tan इनवर्स 2 बाई 1 प्लस 2x, आपका यहां पे लिखा होगा 2x प्लस 2n tan इनवर्स 2, और रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि वाई एन इज इक्वल टू आपके पास होगा 5 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू साइन, आप चाहो तो 2x को पहले लिख देना और फिर क्या लिखना tan इनवर्स वाला, यानी कि n tan इनवर्स 2, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x। अब बतलाओ आप कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, सर कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x और यहां पे आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 2 ई रेज टू दी पावर x और ये क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x। This implies that y is equal to 1 divided by 2 e raised to the power x, किससे मल्टीप्लाई करा, दोनों से, अगर हम e raised to the power x को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें ना तो वो वही आएगा, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको yn लिख देते हैं, yn is equal to 1 divided by 2 e रेज टू दी पावर x को n टाइम डिफरेंशिएशन करा ना तो e रेज टू दी पावर x हुआ और यहां पे u इंटू v है, e रेज टू दी पावर x इंटू कॉस 2x है, तो हम यहां पे लिखेंगे r रेज टू दी पावर n e टू दी पावर x, r रेज टू दी पावर n e टू दी पावर x, और उसके बाद क्या सर यहां पे आप लिखोगे cos n थीटा प्लस 2x, n थीटा प्लस 2x, n थीटा प्लस 2x, where r is equal to रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 5 होगा, यस सर, एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स b बाई a, b किसको मान रहे हैं तो x के साथ जो cos के साथ है वो b है, तो वो 2/1 यानी कि 2/1, तो आप देखेंगे yn इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू दी पावर x लिखा गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर यहां पे 1/2 और रूट 5 टू दी पावर n e टू दी पावर x cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2, तो सिर्फ इसमें ये याद रखना कि cos स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा उसका आइडेंटिटीज से और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर पाएंगे।
सर ये क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू दी पावर x और साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। तो सर साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। सर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। अब e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई कराना सर, तो e रेज टू द पावर x हुआ और e रेज टू द पावर इससे मल्टीप्लाई करा तो e रेज टू द पावर x इंटू कॉस 2x। जब हम इस पूरे टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहां पे आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, e रेज टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू 1/2 और यहां पे आप लिखेंगे e रेज टू द पावर x। यहां पे क्या होगा, r रेज टू द पावर n e टू द पावर x इंटू कॉस 2x प्लस n थीटा। जैसा आपका सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है उसी टाइप का लिख दे रहे। तो यहां पे क्या होगा, 1/2 e रेज टू द पावर x और r का वैल्यू क्या होगा, तो सर फिर से √5 होगा, यहां पे 1 का स्क्वायर यहां पे 2 का स्क्वायर, तो √5 होगा। तो √5 टू द पावर n e टू द पावर x इंटू कॉस n थीटा यानी कि 2x प्लस tan इनवर्स n tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा। फिर लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आपके पास है। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x और यहां पे या तो साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, ना ही साइन स्क्वायर ना ही कॉस स्क्वायर, ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है सर, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 e टू द पावर 2x और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर 2x और 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब जब हम इस पूरे टर्म को nth टर्म तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, तो सर क्या हम इसको yn में डायरेक्ट लिख दे, लिख दो सर, 1/2 r टू द पावर n e टू द पावर ax यानी कि 2x इंटू साइन 2x प्लस n थीटा ही लिख देते हैं जैसा आपका सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है। वेयर r का वैल्यू क्या होगा, वेयर r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4 यानी कि r इज इक्वल टू √8 और √8 को हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2√2। r को क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स b/a। तो सर e टू दी पावर जो होता है ना वो a होता है और साइन के साथ जो है वो b है, तो b/a यानी कि 2/2 हो जाएगा और 2/2 कैंसिल हुआ तो यहां पे हुआ tan इनवर्स 1। अब मेरे को बतलाएं कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो सर tan 45 का, तो tan इनवर्स यहां पे लिखेंगे tan π/4
ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा क्या, π/4। कितना आ गया, π/4। तो r के जगह पे इतना, और n थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा गया, π/4। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आया sin x इंटू साइन 2x। तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, और यहां पे क्या है, sin x इंटू साइन 2x। कुछ नहीं सर, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 sin a। अगर जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे। 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो क्यों ना हम इस पूरे टर्म को लिखे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हमारा क्या है, साइन x इंटू साइन 2x। ये 2 बाहर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू दी पावर x, यहां पे लिखेंगे 2 साइन x इंटू साइन 2x। सर 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सर 1 e रेज टू दी पावर x, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, नहीं a माइनस बी, x माइनस 2x, बीच में माइनस, और cos x प्लस 2x। y इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू दी पावर x, x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये cos माइनस x हो जाएगा। x प्लस 2x क्या हो जाएगा सर, cos 3x। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x आया, तो e टू दी पावर x इंटू cos x, और e टू दी पावर x इंटू cos 3x। यहां पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, और यहां पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा। yn इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x, तो r टू दी पावर n e टू दी पावर x इंटू कॉस x प्लस n थीटा, बीच में माइनस है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करा, तो 1/2 r टू दी पावर n, r टू दी पावर n, यहां पे जो टर्म है वो टर्म को लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू कॉस 3x प्लस n थीटा, 3x प्लस n थीटा। सर यहां पे r का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे a का वैल्यू 1 है और b का भी वैल्यू 1 है। यहां पे r का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 बार r का वैल्यू निकालेंगे, तो ये r का वैल्यू √2 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि √2 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, tan इनवर्स b/a, और b/a मतलब 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, b/a यानी कि 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। और यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 1 यानी कि 10 π/4, 10 π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा, π/4। तो रिजल्ट क्या आएगा, π/4। तो सर यहाँ पे r के जगह पे √2 रखना है सर, और यहाँ पे थीटा के जगह पे π/4 रखना है, ये तो समझ में आ गया। तो सर इस वाले क्वेश्चन में r का वैल्यू क्या होगा सर, r का वैल्यू √अंडर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √10। और थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, tan इनवर्स b/a यानी कि tan इनवर्स b/a, और b क्या है सर, 3 और डिवाइडेड बाय 1 यानी कि tan इनवर्स 3।
तो 1/2 e रेज टू द पावर x दोनों से कॉमन आ गया, √2 टू द पावर n इंटू कॉस x प्लस n π/4, और यहां पे √10 हुआ, वहां पे √10 है, टू द पावर n cos 3x प्लस n tan इनवर्स 3, 3/1 को हम लोग tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो जिनको लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करके, या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, रांची, आपका लोकेशन रांची या झारखंड से, रांची से हो, आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस का क्या कोर्स फी है और कैसा चार्जेस होगा वो आपको बतलाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।